लगा है आपने कि भाई कुछ इसी तकनीक इन निकाल रखी कि भाई मौसम भी अपना हाथ में ले रखा है। हम पिछले 2 साल तक चिल्ला चिल्ला के एक बात कह रहे कि भाई यार अपने 2 साल का अनाज रख लियो रे, 2 साल का अनाज स्टोर कर लियो रे, 2 साल का अनाज स्टोर कर लियो मिनिमम। जब भारत में एक ऐसा मोर्चा बन रहा है जो हर चीज में षड्यंत्र पर जिक्र कराया है। जनता सरकार मोर्चा नाम है और मोर्चे के जितने भी सदस्य है आप देखोगे तो सारे दिन षड्यंत्र पर चर्चा कर दे पाओगे। क्यों सुनील भाई? ठीक कह रहे भाई। षड्यंत्र पर चर्चा नहीं बल्कि समाधान पर भी ये जिक्र करे है। और इसी चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद है भाई सुनील शर्मा है जेएसएम से। और आज चर्चा करेंगे खासकर जो भाई साहब बताते रहो खेती के बारे में। ऑर्गेनिक खेती पे काम करे हैं और इन बड़े ट्रायल कर रखे हैं ऑर्गेनिक खेती पे। और एक स्लोगन भी इनका कि भाई पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर बिना बाजार, बिना जहर और बिना बाजार, उसको लेके भी काम कर रहे हैं। ये पिछले दिनों ओलावृष्टि हरियाणा में हुई है और बहुत सी जगह पैसा देखा गया कि मतलब इतनी तबाही ओला तो हुई है जिसकी कोई हद नहीं। और फिर लास्ट में मुआवजे की बात करा तो सरकार कितने धक्के खुआ वो तो किसानों ने अच्छी तरह बेरा भी है। लेकिन आप क्या मानो भाई साहब इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र है? देख भाई आशीष सा है, सारे भाई राम राम जो भी साथी देखने लग रहे हैं, थोड़ा सा जब भी हम कोई भी खेती की समस्या समझ रहे हैं या समाज की समस्या समझ रहे हैं या फिर जिस तरह आशीष कह रहे हैं भाई षड्यंत्र की बात कर रहे हैं तो सारा सिस्टम एक तरीके से देखना पड़ेगा। हाँ। और उसका बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा थोड़ा। क्या चीज हुई, हम पिछले 2 साल तक चिल्ला चिल्ला के एक बात कह रहे कि भाई यार अपने 2 साल का अनाज रख लियो रे, 2 साल का अनाज स्टोर कर लियो रे, 2 साल का अनाज स्टोर कर लियो मिनिमम। यह बात तो सुनी होगी। हाँ, हाँ। देवेंद्र बलारा भाई भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, जनता सरकार मोर्चा के सारे साथी चिल्ला चिल्ला के 2 साल कहने लग रहे हैं 2-2.5 साल का अनाज इकट्ठा कर लियो। इसका कारण है न्यू को नहीं भाई अपनी मर्जी का बात मार दी। इसका कारण एक है कि 2012 में टेंडर लिया था एफसीआई ने और एफसीआई और एफिड का जो कॉन्ट्रैक्ट होया कि भाई एफिड ने एफसीआई के गोदाम कॉन्ट्रैक्ट पे लिए और 10 साल के लिए अपने स्टोरेज के लिए। तो एफिड खरीदेगा अनाज और एफसीआई के गोदाम में उन्हें स्टोर कर लेगा। 2022 के बाद उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट आगे कराया ही नहीं। अच्छा, ठीक है। 2012 से आगे कॉन्ट्रैक्ट 2022 के बाद 2012 ने करा, 2022 में खत्म हो गया। हाँ, तो अभी 2022 के बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं। हमारे बहुत से साथी हैं एफसीआई में, उनने अंदर खाते ये बताया कि अब जो है पूरे के पूरे एफसीआई के सारे देश के गोदाम खाली पड़े हैं। अच्छा, ठीक है। और उनका टेंडर जो छुटेगा अब वो अडानी छुटवाएगा। अच्छा, एक तरफ तो साइलो एग्जैक्ट साइलो बनाए जाना, या तो जिस जगह पे साइलो बन गए तो साइलो काम करेंगे और साइलो जहां नहीं बने उस जगह पे कुछ जगह पे एफसीआई के गोदाम ये ठेके पे ले लेंगे। अच्छा, बाकी एफसीआई के गोदाम खाली पड़े हैं, आगे कोई टेंडर नहीं छूटा। एक बात। दूसरी बात यह है कि जितना अनाज इस टाइम सरकार कह रही है कि हम फ्री में दे रहे हैं वो सारा फोर्टिफाइड है। अच्छा, तो पहले फोर्टिफाइड यानी कहीं अगर 1 ग्राम जहर शरीर खा सके तो उसको 5 ग्राम का स्प्रे करा जा रहा है। इतना ज्यादा मतलब इतना केमिकल है उसमें। तो फोर्टिफाइड के नाम पे चावल, फोर्टिफाइड के नाम पे आटा, फोर्टिफाइड के नाम पे गेहूं, फोर्टिफाइड के नाम पे तेल। सरकार फ्री का लालच में मतलब मारना चाह रही लोगों ने, फ्री के नाम पे तबाह करना चाह रही समाज ने। और इसका एक कारण है कि भाई जब खेती की बात हम कर रहे हैं तो इसका ओले तक के लिंक है। इसका कारण यह है कि जब किसान तबाह होएगा, किसान परेशान होएगा तो वो दुखी होकर अपनी जमीन में बेचेगा। और बेचने खातर जो कंपनी है वे अपनी गिद्ध दृष्टि जो है वे जमीन पे ला रही है। ये बात देखो जो अपना पिल्लू खेड़ा जींद में 3800 किल्ला की एक्वायर करने की प्लानिंग आ गई। एक्वायर मतलब वो है लेना, मतलब लेंगे ही लेंगे। परचेजिंग नहीं करेंगे, वो लेंगे ही लेंगे। एक्वायर मतलब छीन लेंगे। तो वो एक्वायर करने का कानून भी बनाएंगे, एक्विजिशन एक्ट भी बनाएंगे, लेकिन परचेजिंग एक्ट कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो वो एक प्लान है। ईब के चीज हो रही। एक बात और, ईब जिस तरह आम घराने की बात करा किसान की, तो किसान जो है वो नहीं चाहता कि मेरी औलाद खेती करे। तो मतलब ये सारा प्री प्लान हो रहा है कि भाई उस पर बुलवाया जा रहा है, एक्सीडेंट बुलवाया के जा रहा एक तरीके था 1962 में के करा। पहला ही ने नियम बनाया, कानून बनाया, वो था ये अपना भाव तय करने का जो कानून है। हाँ। इसका नाम ध्यान से लिख दिमाग में होगा तो बताऊंगा मैं।
जो भाव तय करेगा, अगर एक कंपनी साबुन बना रही है उसका भाव तो तय करेगी कंपनी, भाई 10 तक कम नहीं बिकेगा, 20 तक कम नहीं बिकेगा। चाहे एक सुई है वो भी कंपनी तय करेगी कितने की बिकेगी। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा ये है कि जब किसान का सामान आएगा, वो सामान की का भाव तय करेगा बाजार या सरकार तय करेगी। तो इस तरह जो दोगलापन सिस्टम का है उसने किसान को तोड़ दिया। फिर उसके थोड़े से दिन बाद आ गई यूरिया डीएपी की खेती, रेत क्रांति। जिस तरह यूरिया डीएपी की खेती आई, खेती में बीमारी बढ़ती चली गई, घाटा बढ़ता चला गया, पशु बीमार हुए, खेती बीमार हुई, समाज बीमार होया, तो खर्चे तो बढ़ गए 3 गुना और आमदनी रह गई आधी। तो सारे का सारा समाज अपने बच्चों से ये कहना शुरू कर गया, अब इतना मूर्ता लिखड़ो नौकरी करो। और आज एक समाज का 1% भी हिस्सा नहीं जो अपने बच्चा से ये कहता हो कि ना खेती में मजबूती और खेती अच्छी है। हाँ, कोई तो पहले उसको तोड़ा गया, तो समाज को छोड़कर वो खेती न छोड़कर वो अपना नौकरी की तरफ आ गए। बाजार में जो चीज मिला वो एमआरपी पे मिला, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे। और किसान डिमांड आज भी एमएसपी की। वो ये कह रहे कि भाई तुम मिनिमम में बता दो, अब तो मैक्सिमम भी नहीं कह रहे, तुम मिनिमम दे दो। और वो मिनिमम पे भी नहीं बात कर रहे, तो मिनिमम भी नहीं दे रहे। अब इसका मतलब ये है कि किसान को तो नीलाम ही करने पड़ेंगे। आपने कई बार देखा हो, कई हजारों टन आलू सड़क पर फेंक देंगे, हजारों टन टमाटर सड़क पर फेंक देंगे। पिछली बार आपने पिपली में देखा हो और शाहबाद में देखा हो, तो कितनी मक्की, कितनी सूरजमुखी, कितनी बदबूठी पड़ी सड़क पर पड़ी थी। उसके लिए फिर धरने प्रदर्शन करने हैं। तो वो इसलिए है कि जब किसान परेशान होगा, किसान की परेशानी से किसान खेती छोड़ेगा और फिर समाज ये कहना शुरू करेगा कि खेती में कुछ नहीं है, खेती घाटे का सौदा है। और फिर कंपनी उन्हें अपने तरीके से कब्जाएंगी, जिस तरीके से 3800 किले में 5 गांव उठेंगे। मतलब 5 गांव का एरिया बनेगा 3800 किले। 3800 किले जो पिल्लू खेड़ा गया, 5 गांव है, 5 के 5 गांव ने उनका जड़ तक ठाक है। और वो तो जमीन कब्जा करेगी सरकार या कंपनी कब्जा करेंगी। और उनको ये जो कबूतर खाने बना रखे हैं 30 मंजिल, इनमें सेट कर देंगे। अच्छा, जो गांव 500 एकड़ में फैले हुआ है वो 5 एकड़ में ऊपर टांग देंगे उन्हें। मतलब ये ऊंची बिल्डिंग उसी के लिए बन रही है, इसलिए तैयार कर रखी है। ये बात जो ओले वाली आई, जब इतनी सारी बर्बादी का पैटर्न चल रहा है, फिर भी इनको लग रहा है कि खेती ने किसान छोड़कर राजी नहीं है, तो इन्होंने मौसम के साथ खिलवाड़ करा। अच्छा, मतलब मौसम के साथ खिलवाड़ करा है। लगा है आपने कि भाई कुछ इसी तकनीक इन निकाल रखी कि भाई मौसम भी अपना हाथ में ले रखा है। बहुत सारे साथी जो वीडियो देखने वाले हैं, इन अखबार में पढ़ा होगा 3 महीने पहले 19 नवंबर को जब अपनी रैली हुई थी, उससे 2-3 दिन बाद की एक खबर, मतलब उससे 2 दिन पहले ही खबर थी कि